हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज ऋतुराज शर्मा। आज मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं बता रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि हम कहें कि वह बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाता है तो कैसे लिखते हैं इसको इंग्लिश में? देखिए, ये काम करने के बाद दूसरा काम होता है, यानी एक काम की बदौलत दूसरा काम जब होता है तो हम ये कहते हैं कि वह बच्चों को पढ़ाकर, यानी पढ़ाने के बाद में वह बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाता है। पैसे तो वो कमाता है, लेकिन क्या करके? उससे पहले कुछ किया है। तो बच्चों को पढ़ा करके, यानी पढ़ाने के बाद उसको पैसे मिलते हैं। तो आज इसको हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? आइए देखिए। He earns money। वह कैसे कमाता है? by teaching the students। विद्यार्थियों को पढ़ाकर। He earns money by teaching the students। वह विद्यार्थियों को पढ़ा करके पैसे कमाता है। जैसे कि अगर हम कहें, कई बार ये भी कहते हैं कि तुम लड़कर महान नहीं बन सकते। कैसे लिखेंगे इंग्लिश में इसको? आइए देखिए। यू कैनॉट बिकम ग्रेट। तुम महान नहीं बन सकते बाय फाइटिंग। लड़कर। यू कैनॉट बिकम ग्रेट, तुम महान नहीं बन सकते बाय फाइटिंग, लड़ करके। तो ये करके तुम ये नहीं हो सकते, नहीं बन सकते। तो पहले ये और फिर ये। वह अपनी देश की सेवा करके, इतिहास के संबंधों को तोड़ दिया। कैसे लिखते हैं इसको? देखिए। He broke records of history by servicing his country। He broke records of history, उसने इतिहास के संबंधों को तोड़ दिया। by servicing his country, अपने देश की सेवा करके उसने इतिहास के संबंध को तोड़ दिया, इतिहास के रिकॉर्ड्स को ही तोड़ दिया। जैसे कि अगर मान लीजिए हम हिंदी में बोले कि उन्हें दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, ये क्या है? एडवाइस है कि उसे, तो ही शुड नॉट स्पीक, उसे नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? बुरा, इल ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में। He should not speak ill of others, उसे दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या है? सलाह दी गई है। तो he should not speak ill of others, ये राइट है या सलाह है? मान लीजिए।
कई बार हम बोलते हैं कि वह दूसरों की भलाई करने में अपने शेष जीवन को बिताता है। कैसे लिखें इसको इंग्लिश में, आइए देखिए। he spends the rest of his life, वह अपने शेष जीवन को बिताता है। he spends the rest of his life in, क्या करके, in doing good, भलाई करके, in doing good to others, दूसरों की भलाई करके। he spends the rest of his life in doing good to others, दूसरों की भलाई करने में वह अपने शेष जीवन को बिताता है। दूसरों की भलाई करने में वह अपने शेष जीवन को बिताता है। देखिए अगला कि कैसे हम इनकी, जैसे मान लीजिए हिंदी का सेंटेंस होता है तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे बदलें, कैसे उसको तुरंत उस पर हम कैसे बना रहे हैं, उसको क्या क्या शब्द चाहिए, कैसे होने चाहिए सेंटेंस। तो ये क्या है कि तुरंत जो अभ्यास आपका है वही आपको आगे ले जा सकता है। आगे बढ़ाते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए अगर हम कहते हैं यह आश्चर्य की बात है, यह आश्चर्य की बात है, कई बार ये भी बोलना पड़ता है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, आइए देखिए। यह आश्चर्य की बात है तो कैसे लिखेंगे, दिस इज समथिंग एस्टोनिशिंग, ये आश्चर्य की बात है। दिस इज समथिंग एस्टोनिशिंग, यह आश्चर्य की बात है। दिस इज समथिंग एस्टोनिशिंग, यह आश्चर्य की बात है। तो इस तरह से हम इनको बनाते हैं। आगे देखिए। आज का ये वीडियो काफी रोचक होने वाला है आपके लिए, आपके सीखने के लिए काफी, ये आपको अध्ययन में मददगार साबित होगा। देखिए आगे। लोगों की भलाई देश की भलाई है, कैसे लिखते हैं, आइए देखिए। The good of people, of the people, the good of the people, लोगों की भलाई, is the good, the good of the people is the good of, is the good of the country। The good of the people is the good of the country। लोगों की भलाई देश की भलाई होती है या है। The good of the people is the good of the country। देखिए अगला। जैसे अब हमें कई बार ये भी बोलना पड़ता है कि तुम्हें, मैं चाहता हूं कि इस समय अध्ययन करो, मैं चाहता हूं कि तुम इस समय अध्ययन करो। कैसे लिखेंगे इसे इंग्लिश में, आइए देखिए। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू स्टडी, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, यू टू स्टडी कि तुम
अध्ययन करो, at the moment, या I want you to study at the moment, मैं चाहता हूं कि तुम इस समय अध्ययन करो। ये हुआ। देखिए अगला सेंटेंस, कई बार हमें ये भी कहना पड़ता है कि घायलों की संख्या कहीं अधिक है। कई बार हम ये भी बोलते हैं घायलों की संख्या कहीं ज्यादा है, कहीं अधिक है। कैसे लिखेंगे इसको, आइए। The injured is far more, घायलों की संख्या कहीं ज्यादा है संख्या में, तो इन नंबर। The injured is far more in number, घायलों की संख्या कहीं ज्यादा है, तो the injured is far more in number। तो इसमें क्या है कि हमें ये आपको वर्ब दिखता है, ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये वर्ब है, ठीक है, लेकिन देखिए ये क्या है कि इंजर्ड का क्या है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, इंजर्ड। जब हम थर्ड फॉर्म में दी का यूज करते हैं तो फिर ये नाउन का रूप ले लेता है, लेकिन ये इसका अर्थ फिर चेंज हो जाता है। दी लगने से, अब जैसे मान लीजिए दी इंजर्ड किया तो ये क्या हुआ, तमाम घायल, यानी जितने लोग उसमें घायल हुए थे उन लोगों की तमाम की बात हो रही है, तो तमाम घायल लोग, ठीक है, ये हुआ। जैसे मान लीजिए अगर हम एजुकेटेड लिखते हैं तो एजुकेटेड के पहले अगर हम दी लगा देंगे, दी एजुकेटेड, तो क्या होगा, तमाम शिक्षित लोग, ये हुआ। तो दी लगने से, थर्ड फॉर्म के आगे दी लगने से ये नाउन का रूप लेता है और इसका मतलब होता है जितने भी है वो सारे के सारे, यानी सब, ये मतलब हुआ। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हमें कई बार ये भी सुनने में आता है, बोलते भी हैं, कई लोगों को सुना भी है कि वह किसी भी तरह के जुल्म से उसे कोई डर नहीं है, उसे किसी भी प्रकार के जुल्म से कोई डर नहीं है, उसे कोई डर नहीं है किसी प्रकार के जुल्म से। कैसे लिखते हैं इसको, आइए देखिए, he has no fear, he has no fear, उसे कोई डर नहीं है, किससे, जुल्म से, ठीक है ना, he has no fear, उसे कोई डर नहीं है किसी भी तरह के जुल्म से, तो from any kind of operation, he has no fear from any kind of operation, उसे किसी भी तरह के जुल्म से कोई डर नहीं है। तो ये क्या हुआ, he has no fear from any kind of oppression। तो आज का वीडियो बस इतना ही आज के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अधिक से अधिक इनको सीखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।